बिलासपुर नाम के गांव में पुष्पा नाम की एक औरत अपने पति मणिलाल के साथ रहा करती थी। उसके पास 5 मुर्गियां थी। दोनों पति पत्नी अंडे बेचकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसे पढ़ने के लिए उन्होंने शहर भेजा हुआ था। मणिलाल और उसकी पत्नी पढ़े लिखे भी नहीं थे। बूढ़े होने की वजह से वह बाहर जाकर अंडों का दाम भी नहीं लगवा पाते थे। उसके पास में ही एक किराने की दुकान थी जो बिरजू की थी। एक दिन बिरजू मणिलाल के घर आता है। आओ आओ बिरजू, कितने अंडे दूं आज? अरे चाचा, अब आपसे अंडे लेने का मन नहीं करता। आपकी मुर्गियों के अंडों का साइज दिन वे दिन छोटा होता जा रहा है। अरे आपकी वजह से मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। अरे नहीं बिरजू, ऐसा तो नहीं है। मैं तो शुरू से ही ऐसे अंडे बेच रहा हूँ और तुम्हें तो मुंह मांगे दाम में देता हूँ। देखो चाचा, तुम्हारी मुर्गी के अंडों में अब वो पहली वाली बात नहीं रही। तो 3 रुपए दे सकता हूँ बस एक अंडे का, इससे ज्यादा नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो बिरजू, इतने कम पैसों में मेरा गुजारा कैसे होगा? अरे चाचा, मैं तुम्हारे घर आके अंडे लेके जाता हूँ, जबकि गांव में मेरी इतनी बड़ी दुकान है, फिर भी मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। और तुम्हें मैं कभी गलत दाम नहीं लाऊंगा। मार्केट में वैसी ही मंदी चल रही है। बेचारा मणिलाल अब मजबूरी में बिरजू को सस्ते दाम में अंडे दे देता है। बिरजू एक लालची और कंजूस किस्म का इंसान था। वह हर किसी की अंडे में कमी बताकर उससे अंडों को सस्ते दामों में ले लिया करता था। पूरे गांव में अंडे की एक ही दुकान थी, लेकिन एक दिन मणिलाल की बेटी पारो शहर से पढ़ाई कर कर वापस आ जाती है और देखती है कि बिरजू जो 9 रुपए का अंडा पूरे गांव में बेचता है, वह अंडा वह उसके पापा से सिर्फ 3 रुपए में लेता है। बिरजू के जाने के बाद पारो अपने पिता से कहती है, अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? इतने सस्ते में आपने बिरजू को अंडे दे दिए? हाँ बेटा, वो क्या है ना, अब मैं और तेरी माँ बूढ़े हो चुके हैं और हमसे अब अंडे की बिक्री करने के लिए बाहर जाया नहीं जाता, इसलिए इस बिरजू के मुंह मांगे दामों पे ही अंडे बेचने पड़ते हैं। पर बाबा, बिरजू आपको लूट रहा है। बेटा, तू इन सब में मत पड़। अरे तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तू अपनी एक अच्छी नौकरी पर ध्यान दे। नहीं बाबा, मैंने जो पढ़ना था सब पढ़ लिया। अरे मुझे नहीं करनी कोई नौकरी, यहाँ मैं आपका और माँ का सहारा बनूंगी। बेटा, लेकिन तू गांव में कौन सा काम करेगी? यहाँ तेरे लायक कुछ नहीं है करने को। बाबा, एक चीज है जो गांव में अभी नहीं है, ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि इसमें हमारी लागत भी कम लगेगी, क्योंकि हमारी खुद की मुर्गियाँ हैं और देसी अंडों का ऑमलेट सबको बहुत पसंद आएगा। गांव में तो बहुत सारे ऑमलेट वाले हैं, तू इन चक्करों में मत पड़, तेरी कोई कमाई नहीं होगी यहाँ। बाबा, अभी तक गांव में सबने नॉर्मल ऑमलेट खाया था, लेकिन अब जब वो शहरी ऑमलेट खाएंगे ना तो दीवाने हो जाएंगे। ठीक है बेटी, जो तेरा मन करे तू कर। पारो अगली सुबह ही ब्रेड ऑमलेट का ठेला लगाती है, जहां वह लोगों को अलग अलग तरीके के ऑमलेट बेचती है, जैसे चीज ऑमलेट, कुरकुरे ऑमलेट, फ्रेंच फ्राइड ऑमलेट्स, मशरूम ऑमलेट आदि जैसे तरह तरह के ऑमलेट सर्व करने लगती है। ऐसे ही एक ग्राहक पारो से कहता है, अरे बिटिया, जरा ये कौन सा ऑमलेट है? ये फ्रेंच वाला? हाँ, ये वाला एक चखाओ एक बारी ऑमलेट, कैसा है ये? पारो जल्दी से उसे फ्रेंच फ्राइड ऑमलेट बना कर देती है और उसे एक स्पेशल चटनी के साथ आदमी को सर्व करती है। आदमी उस ऑमलेट का स्वाद चखता है और बोलता है, बिटिया, क्या लाजवाब ऑमलेट बनाई हो, कसम से मजा ही आ गया, एकदम झकास। और ये चटनी किस चीज की है? पहली बार खाई है। वाह वाह भाई, मजा ही आ गया। अरे अंकल, यह पारो की सीक्रेट चटनी है और यह ऑमलेट शहरी ऑमलेट है, इसीलिए तो आपको इतना पसंद आया है। आप पैक कराकर भी ले जाओ, बड़े स्वाद लगेंगे। हाँ बेटा, क्या तो सही रही है तू, बच्चों ने भी बड़े दिनों से कुछ हटके नहीं खाया और तेरे हाथ का ये अंडा ऑमलेट खाएंगे ना तो सुबह सुबह नाश्ते में खुश हो जाएंगे वो। और चटनी तो तेरी है ही लाजवाब। अब पारो के हाथ का शहरी ऑमलेट पूरे गांव में फेमस हो जाता है। अब उसकी दुकान पर रामलाल के फार्म के अंडे कम पड़ने लगते हैं, तो वह दूसरे फार्म वालों से भी सही रेट पर ऑमलेट बनाने के लिए अंडे लेने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ बिरजू का सारा धंधा चौपट हो जाता है और ऐसे ही एक दिन वह खुद से बोलता है, ये पारो जब से शहरी ऑमलेट लेके गांव में आई है, लोग तो इसके दीवाने से हो गए हैं। अरे सारे फार्म के अंडे ये ले जाती है और अब तो किसान भी मुझको महंगे अंडे देने लगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना तो सड़क पे आ जाऊंगा मैं। बिरजू सभी अंडे के फार्म वाले लोगों को बुलाता है और कहता है, देखो मैं तुमसे बरसों से अंडे लेता हुआ आ रहा हूँ, वो भी अच्छे दामों पे। ये कल की लड़की पारो आई है, अरे ये तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। अरे मैंने तुम लोगों के अंडे खरीदे, तुम्हारा घर चलाया है, तुम पे एहसान किया है, इसलिए कल से सारे अंडे मैं खरीदूंगा। अरे ऐसे कैसे बिरजू भाई, ये क्या जबरदस्ती है। अरे हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, अपनी मुर्गियों को पालते हैं और आप उनके अंडे हमें चिल्लर के भाव बेच रहे हैं। खुद कोठी बंगले में रहते हैं, हम तो नहीं। हम तो अपनी मुर्गियों के अंडे पारो बिटिया को ही बेचेंगे। आपको जो करना है कर लो। क्यों भाइयों? बिरजू अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ पारो अपने घर में बहुत सारे पैसे लेकर जाती है और अपने बाबा से कहती है, देखो बाबा, मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। अरे इतना तो एक नौकरी करके भी नहीं कमा पाती। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि गांव का एक गुंडा छगन बड़े दिनों बाद गांव आता है और सबसे हफ्ता वसूली करने लगता है। तभी पारो एक आदमी से पूछती है, अरे श्याम भैया, ये गुंडा कौन है और यहाँ सबको धमका क्यों रहा है? बेटा, ये छगन है, इस गांव का गुंडा। ये थोड़े दिनों से बाहर गया था, अब दोबारा आ गया है। सबको इसको हफ्ता देना पड़ता है। तू भी देती हो चुपचाप, वरना ये। अरे वरना क्या, ये मुझे मार देगा। अरे अत्याचार के आगे झुकने वाली नहीं है पारो। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के पैसे कमाती हूँ। इन जैसे धमकीबाजों पर मैं अपनी मेहनत की कमाई नहीं लौटाऊंगी। तभी वो गुंडा पारो के ठेले पर आता है और कहता है, वह तो तू है वो पारो ऑमलेट वाली, जिसने गांव वालों को दीवाना बना रखा है। चल शांति से मेरा हफ्ता निकाल। अरे मैं कोई हफ्ता नहीं दूंगी तुम्हें, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये धमकीबाजी ना मुझ पर नहीं चलेगी, आ गई समझ में? छगन जबरदस्ती उससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और पारो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और उसकी रिपोर्ट लिखवाती है। इंस्पेक्टर साहब, उस गुंडे छगन ने मेरे साथ जबरदस्ती मेरी मेहनत की कमाई छीनने की कोशिश की है। आप जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट कर लीजिए। लोग उसके बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि लोग उससे डरते हैं। अरे नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। पुलिस किसी से नहीं डरती। वो तो कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता, इसलिए आज वो ऐसे खुला घूम रहा है। आपने अब रिपोर्ट लिखवाई, देखो अब कैसे उस छगन की सारी एकड़ी उतारते हैं हम। इंस्पेक्टर छगन को गिरफ्तार कर लेते हैं और सारे दुकान वाले पारो की खूब वाहवाही करते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में इंस्टीट्यूट खुलता है और वहाँ के बच्चे भी अब पारो के पास आते हैं और पारो मैगी ऑमलेट बनाना शुरू करती है और वहाँ की दुकान भी किराए पर ले लेती है। ऐसे ही दो लड़के उसकी दुकान पर आते हैं। अरे वाह, नई दुकान, बढ़िया है। अब आराम से बैठकर खाएंगे। पारो, जरा वो एक ऑमलेट मैगी बना दो मेरे लिए। अरे सच में मजा ही आ जाता है आपकी ऑमलेट मैगी के बारे में सोच के। हाँ पारो दीदी, मेरे लिए तो आपको पारो स्पेशल ऑमलेट ही बना दो, एक्स्ट्रा चीज वाला। आज तो मस्त बैठ करके खाऊंगा। हाँ, आप दोनों लोग बैठो, मैं अभी बनाती हूँ। ऐसे ही अब दुकान की वजह से वो और ज्यादा फेमस हो जाती है और अपनी दुकान पर हर तरीके का खाना रखती है जिसे बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग खा सके और खुश हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी शहरी ऑमलेट वाली कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरीके का ऑमलेट खाना पसंद है।